नमस्कार, सबको प्रणाम। आज हमारे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने शहीद स्थल पर यूसीसी कानून को लेकर के और साथ में भू अध्यादेश पर विचार विमर्श के लिए बैठक बुलाई गई थी। मुख्य जो हमारा लक्ष्य था वो था समान नागरिकता का संहिता यूसीसी। इस पर उन्होंने सबसे पहले जो लोगों को आक्रोश था कि हमारी देवभूमि को शर्मसार किया है, हमारी देवभूमि को शर्मसार किया है, हमारी देवभूमि जैसी देवियों को, बेटियों को भी शर्मसार किया है। धामी ने ऐसा कानून ऐसे बना दिया जैसे कि इसको कोई, जहाँ के संविधान में कहीं रूल बनाने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, ये इतना घिनौना खेल खेला गया है जैसे कि अगर बेटी है और वो कहीं विवाह, वो बेटी है और उसने फार्म भर दिया और दूसरा जो लड़का किसी दूसरी जगह का है, माना सहारनपुर का है या कोई देश विदेश से कहीं से भी है, तो वो कानून हमारा कहाँ तक लागू होगा? हमारे जो है जहाँ तक उत्तराखंड की सीमा है। अगर अल्मोड़ा में या हल्द्वानी में कोई लड़की या कोटद्वार में कोई भी लड़की या लड़का संग रहते हैं और इसी संग रहने में, रिलेशनशिप में उनका बच्चा भी हो गया, तो उस बेटी की संपत्ति का अधिकारी वो बच्चा हो जाएगा। क्योंकि जो कोटद्वार से बाहर से आया है, वो कोटद्वार से जैसे बाहर निकलेगा तो उसका अधिकार खत्म हो जाता है, और पर इस बेटी जो यहाँ पे रहती है इसका अधिकार बना रहता है। इसलिए इस कानून को, जो रिलेशनशिप कानून है, इसको उत्तराखंड में लागू नहीं होना चाहिए। आज सबके विचारों में आक्रोश था। आंदोलनकारी मंच ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि इस पर जो है आगे लड़ाई लड़ी जाएगी और 16 तारीख की इसमें जो है जन आक्रोश के रूप में जो है धरना प्रदर्शन किया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा। साथ में सारे लोगों को जो है इसमें जागरूक करके अपने विचारों को घर घर और गांव गांव तक पहुंचाना है। बच्चों के बीचों से लेकर के माँ बाप और सारे जन जन तक ये मैसेज पहुंचाना है कि ये हमारी बेटी बेटियों के लिए सबसे खराब है। हमारी संस्कृति, संस्कार और हमारे जितने भी ये जो हमारे अपने पूर्वजों से चले आ रहे परंपराएं हैं, रूट, और ये जो हमारे हैं, जहाँ पे सम्मान होता है, बेटियों के अंदर एक लिहाज होता है, बच्चों के अंदर बड़ों के प्रति सम्मान होता है, वो सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसका जो 274 पन्नों का ये जो हमारा ड्राफ्ट बना है, ये केवल ड्राफ्ट उत्तराखंड तक ही सीमित रहेगा। और नाम क्या है? समान आचार संहिता नागरिक की। मतलब समान रूप से हम लोग नागरिक कहाँ के हैं? भारत के। उन्होंने उत्तराखंड में लागू कर दिया। हम समान अधिकार हमको कहाँ से? संविधान से प्राप्त है। तो जब हम संविधान नागरिक हैं और संविधान से हमें संविधान प्राप्त है, तो ये यूसीसी का डाल करके ये इन्होंने कौन सा एक बहुत बड़ा अपने लिए सोची समझी चाल चली थी। तभी तो धामी जी को यहाँ पर जबरदस्ती हारने के बाद भी लाया गया। धामी को ही क्यों लाया गया? किसी और को, जो जीते हुए थे उन्हीं में से किसी को भी को जो था मुख्यमंत्री बनाते, परंतु नहीं, क्योंकि एक साजिश के तहत धामी ने इसको पास कराने में सरलता से कर दिया। और बिल्कुल ये धामी अगर नेपाली मूल होने के कारण ये हमारे उत्तराखंड की अगर मूल निवासी होता तो शायद इस तरह से ना करता। परंतु कहते नहीं है कि दूसरे की धरती पर जब आता है तो उसको केवल अपनी परवाह होती, दूसरे की नहीं। आज उसने बता दिया कि देवभूमि का मैंने कितना बड़ा अपमान किया, तुम्हें ने मुझे जो है मुख्यमंत्री बनाया है। तो इस तरह से मैं ये कहना भी चाहूँगी साथ में कि आज हमारे अध्यक्ष साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि उन्होंने कहा कि हम इसे पूरे 13 जिलों में से इसकी एक जोत जलाएंगे।
इसमें संयोजक बैठक बुला करके सबको जागृत किया जाएगा। गांव-गांव में जो है इसको पहुंचाया जाएगा रैलियों से। आंदोलनकारी मंच ने एक बीड़ा उठा लिया है, राज्य भी लिया, तो आंदोलनकारी शक्तियों ने और भी गलत जो होने पाएगा हमारे राज्य में, तो हम सहन नहीं कर सकेंगे। क्योंकि बिहारी, बंगाली, मराठी, मद्रासी जितने भी हमारे उत्तराखंड में आज रह रहे हैं, ये हमारे बच्चों से संबंध स्थापित करके, बेटियों से संबंध स्थापित करके ये अपना हक जो है जमाएंगे, संपत्तियों पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से इसको बनाने वाली भी हमारी नीचे से, अगर इसकी जो थी सुलेखा डंगवाल जी, ऊपर जाएंगे तो हमारी यहाँ पे विधानसभा की अध्यक्षा जी थी, जिन्होंने इनको पास करके फिर इसमें विधानसभा से जब हुआ तो ये मुख्य सचिव जी हमारी भी महिलाएं थी। राज्यपाल जी के पास पारित होकर के जब ऊपर गया राष्ट्रपति, वहाँ भी महिला बैठी थी। और इस तरह से महिलाओं से ही इन्होंने चला करके ऊपर तक ले जा करके और फिर इसको जो है हमारे ऊपर बेटियों की बेइज्जती कराने के लिए छोड़ दिया है। मैं निंदा करती हूँ मुख्यमंत्री की, कि मुख्यमंत्री जी शायद अगर आपकी बेटी होती तो आपके उससे रिलेशनशिप में रखते। इस संस्कृति संस्कारों का जो आपने हनन किया है, इसके लिए ईश्वर कभी आपको दोष को माफ़ नहीं करेगा। इसी पे आज हमारी बहनों ने भी बहुत अच्छे अच्छे अपने पॉइंट रखे हैं और उन्होंने विरोध किया है। हम लोगों ने शपथ कहा है कि हमने शहीद स्थल में शहीदों की शपथ लेके कहा है कि जब तक इसको हम निरस्त नहीं करा देंगे तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे। अध्यक्ष जी ने हमारे बताया कि अभी जब किसी ने पीठ डाली तो उन्होंने कहा कि 2 लाख लोगों ने इसको स्वीकृति प्रदान करी है। देखते हैं कौन से वो 2 लाख हैं, उनकी भी छानबीन कराई जाएगी। उन्हीं 2 लाख वालों को जो है डंडे मार मार के सालों को एक बेचारा बनाया जाएगा। और नहीं तो जिन्होंने 2 लाख का झूठ बोल करके इस पे प्रबंध समिति को भी पूछा जाएगा कौन है। दूसरा, जो हमारे प्रबंध समिति के जितने भी उत्तराखंड से सभी जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने इसको स्वीकृत करके हमारी संस्कृति का भी तो हनन तो किया है, खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार दी है। और जब भी 2 लाख लोग इसको स्वीकृत कर सकते हैं तो 4 लाख या पूरा उत्तराखंड इसे निरस्त भी कर सकता है। जब हम राज्य ले सकते हैं तो ये छोटा सा कानून जो ऊपर से थोपा गया है, जो संविधान में कहीं नहीं ऐसा लिखा हुआ कि हर राज्य में कानून अलग अलग बनेगा, ये तोड़ने की साजिश है। ये एक थोड़ा सा यहाँ से प्रयोग बना करके उत्तराखंड को प्रयोगशाला बना करके कि यहाँ पर तो बीजेपी की सरकार है, लोग यहाँ पर, मैं देख रही थी जिस दिन लेडियाँ नाच रही थी, यही उन्होंने प्रस्ताव पास करके भेजा, देखो यहाँ पे तो लोग खुश हैं। तो मेरे को उन लड़कियों को ये पता नहीं जो नाच रही थी कि ये क्या है, कैसा है, क्यों है, आज सोचेंगी उस पे वो। तो इसलिए 26 उसमें कॉलम दिए हैं, वो भरने के बाद 500 रुपये जमा कीजिए, लड़की का रजिस्ट्रेशन कीजिए, पंजीकरण कीजिए, कहीं भी जा सकते हैं, 1 साल तक रह सकते हैं। ये तो इन्होंने ऐसे बना दिया जैसे कि मनु ने बनाया था उस समय देवालयों में देवदासियाँ। इन्होंने तो अपने लिए, नेताओं ने, अब ये किसी युवाओं को या बच्चों को इतना भी सोच समझ नहीं है। और यहाँ के नेताओं ने इस तरह से लड़कियों का शोषण के लिए, उत्पीड़न के लिए, उनकी अस्मिता को ठेस पहुँचाई है। हम सारे लोग निंदा करते हैं। आज की बैठक में सबकी सहमति से जो हुआ है, उसके लिए हम 16 तारीख को फिर धरना प्रदर्शन है। और इसको जो है सब, जब ये विधानसभा चलेगा तो विधानसभा में पुरजोर से इसका विरोध किया जाएगा। धन्यवाद।